खबर ज़ैपोरिज़िया की, जहां ज़ैपोरिज़िया में पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर निशाना साधा गया। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में बिजली सप्लाई भी चौपट हो गई। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में रात भर बिजली नहीं रही और पावर प्लांट पर हमले के बाद बिजली गुल हो गई। साफ है, पुतिन ऑपरेशन विंटर के तहत काम कर रहे हैं और रूसी सेना लगातार उसी के तहत टारगेट भी कर रही है। ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर निशाना साधा गया। कल भी 7 पावर प्लांट पर अटैक हुए थे। देर रात 7 पावर प्लांट पर निशाना साधा गया था। थर्मल पावर प्लांट पर भी निशाना साधा गया। तो ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का हमला, रूस की सेना पर यूक्रेन का हमला। लगातार यूक्रेन की तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश जारी है। एक तरफ जहां रूस की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं, तो यूक्रेन की तरफ से भी अटैक जारी है। रूस की सेना पर भी यूक्रेन की तरफ से लगातार अटैक, लेकिन ज़ैपोरिज़िया पर क्या खतरा बढ़ गया है? खबर क्या है? ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट बंद, बिजली नहीं होने की वजह से पावर प्लांट में रात भर बिजली नहीं रही। प्लांट पर हमले के बाद बिजली बंद हो गई, बिजली प्रभावित हुई। इस हमले के बाद यह असर देखने को मिला। यूक्रेन का हमला ज़ैपोरिज़िया प्लांट के पास हुआ। रूस की सेना पर ड्रोन अटैक किए गए और प्लांट पर बड़े हमले का खतरा देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जहां स्ट्रैटेजिकली रूस हमले कर रहा है, वैसे ही यूक्रेन ने भी पावर प्लांट को निशाना बनाया और ज़ैपोरिज़िया में यहां पर अटैक किया। यूक्रेन आगे भी बड़ा हमला कर सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। तो यूरोप में युद्ध का अगला फेज आरंभ हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने क्रेमलिन में मीटिंग करके स्पेशल ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब रूस यूक्रेन के सरेंडर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि रूस की तरफ से प्रेशर यूक्रेन पर बनाया जा रहा है। वहीं यूरोपीय देशों में कराई जा रही ड्रोन घुसपैठ इसी का सिग्नल दे रही है, क्योंकि रूस सुरक्षा जांच आगे बढ़ रही है। रूस की नई रणनीति से यूरोपीय देशों की घबराहट भी बढ़ गई है। अब सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी भी की जा रही है। रूस को कभी भी टारगेट किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। यूरोपीय देश घबरा रहे हैं, क्योंकि तबाही का जलजला कभी भी आ सकता है। क्रेमलिन ने फाइनल वार्निंग दी है, सुधर जाओ या फिर युद्ध आर पार। पुतिन ने भारत से लौटते ही क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें सेना के टॉप रैंक कमांडर्स थे, साथ ही पुतिन की कैबिनेट के वरिष्ठ चेहरे भी थे। इमरजेंसी मीटिंग में फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सबसे पहले यूक्रेन के सरेंडर की समय सीमा तय की गई। दिसंबर से लेकर जनवरी के आखिर तक का वक्त बताया जा रहा है। इस दौरान रूस यूरोप में अगले टारगेट भी फिक्स कर लेगा, यानी पुतिन का ऑपरेशन यूक्रेन आगे बढ़ सकता है। और यूरोपीय देशों में पहुंच रहे रूसी ड्रोन इसी की रिहर्सल है, यानी ड्रोन के जरिए रूस सुरक्षा इंतजाम जांच रहा है। यूक्रेन के खात्मे के बाद दूसरे यूरोपीय देशों पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि यूरोप लगातार अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। पुतिन का पारा बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देश हथियार सप्लाई बढ़ा रहे हैं। हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज किया जा रहा है। इसके लिए रूस की सीज संपत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीज संपत्ति की नीलामी से यूक्रेन की फंडिंग की जा रही है। इससे रूस का गुस्सा बढ़ रहा है। क्रेमलिन की तरफ से वार्निंग में कहा गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान सामने आया। हमारी संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन को हथियार देने में हो रहा है। रूस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी रूस और यूरोप के शक्तिशाली देशों में टकराव बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस को अमेरिका का भी साथ मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका भी रूस की सीज संपत्तियों से यूक्रेन को बारूद सप्लाई के खिलाफ है।
फिर भी नाटो देश नहीं मान रहे। ऐसे में ट्रंप यूरोप से दूरी बना सकते हैं और ऐसा हुआ तो बिन अमेरिका नाटो का अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि बिना अमेरिकी हथियारों के नाटो युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता थी। इस बीच रूस ड्रोन भेजकर अपना विस्तार का संकेत दे रहा है। अब रूस ने पहली बार पश्चिमी यूरोपीय देश में ड्रोन भेजे, जिसमें फ्रांस को टारगेट किया, जबकि इससे पहले पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों में ड्रोन भेज चुका है। यानी काला सागर से लेकर बाल्टिक सागर और अब भूमध्य सागर तक रूस के ड्रोन पहुंच चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है रूस यूरोप के किसी भी कोने में किसी भी देश पर हमला कर सकता है, जल, थल और नभ से बारूद बरसा सकता है। फ्रांस तक रूसी ड्रोन का पहुंचना बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि यूरोप में ब्रिटेन के अलावा फ्रांस ही न्यूक्लियर पावर्ड देश है। ड्रोन भेजकर रूस ने वार्निंग दी है कि अगर फ्रांस ने यूरोप में एटमी अम्ब्रेला बनाया तो रूस हमला कर सकता है। और रूस के पास हमले के दो विकल्प हैं, जिसमें वो किसी भी यूरोपीय देश को दहला सकता है। पहला विकल्प है जिसमें रूस हाइब्रिड हमला कर सकता है, जबकि दूसरे विकल्प में एयर स्ट्राइक करा सकता है, क्योंकि रूस के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन और मिसाइल की बड़ी खेप मौजूद है। रूस ने हमला किया तो यूरोपीय देशों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों के अलावा नाटो के पास ज्यादा सैन्य ताकत नहीं है। नए हथियार बनाने में काफी वक्त लगेगा, जबकि ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक देंगे। साथ ही 2027 तक नाटो के कई फ्रेमवर्क से बाहर हो सकते हैं। ऐसे वक्त में पुतिन के पास रूस के साम्राज्य का विस्तार करने का बड़ा मौका होगा, जिसके लिए वो पिछले 16 साल से तैयारी कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए यूरोपीय देश एकजुट होकर संयुक्त सेना बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसकी तैनाती रूस के पास वाले देशों में की जा सकती है। सिर्फ बाल्टिक ही नहीं बल्कि नॉर्डिक देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब पश्चिमी यूरोप के देशों में भी बेचैनी बढ़ रही है, जब से फ्रांस पे ड्रोन घुसे। ब्रसेल्स में सभी देश जुटने वाले हैं, जिसमें नए ब्लूप्रिंट पर चर्चा हो सकती है। जबकि अब पश्चिमी यूरोप के देश भी यूक्रेन और उसके पास के देशों में हथियारों की तैनाती करने वाले हैं। इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन और इटली मिलकर यूक्रेन और बाल्टिक देशों में सैनिक और हथियार भेजेंगे, जिसमें तुरंत 400 आर्म्ड व्हीकल भेजे जा रहे हैं, जिन्हें यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर तैनात किया जाएगा। साथ ही अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर में सी पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही, जिससे समंदर रूट से गुजरने वाले रूसी शिप पर नजर रखी जा सके। अगर रूस ने हमला किया तो नाटो उन जहाजों को टारगेट कर सकता है। ऐसा हुआ तो रूस नाटो में युद्ध आरंभ हो सकता है, जिसमें रूस भारी पड़ सकता है, क्योंकि नाटो की मदद से अमेरिका पीछे हट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस ने यूक्रेन पर हमलों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। रूसी सेना ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों से हमला किया। पुतिन का प्रमुख टारगेट यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्र थे। दरअसल पुतिन के भारत दौरे के दौरान जेलेंस्की ने रूसी शहरों पर ड्रोन और अपनी स्वदेशी मिसाइलों से हमला किया था। अब रूस के हमले इसी का प्रतिशोध माना जा रहा है।
सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द सरेंडर नहीं किया तो वो पूरे यूक्रेन को शमशान बना देंगे। कीव में रूसी मिसाइलों से कोहराम मचा है। लवीव में रूसी बॉम्बर्स ने भीषण तबाही मचाई। क्रीवी रीह पर ड्रोन हमलों से थर्मल पावर प्लांट बर्बाद हो गए। रूसी बारूद से दहले निप्रोपेट्रोवस्क के अलग अलग हिस्सों में आग लगी। शहर अलग है, हमले में इस्तेमाल हथियार अलग है, लेकिन नतीजा लगभग एक जैसा है। 5 से 6 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दी। कीव से लेकर लवीव तक रूस ने इतना बारूद बरसाया जिसे रोकना पश्चिमी देशों के डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन था। रूस ने बीती रात 1:30 पर हमलों की शुरुआत की, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहा। महज 3.5 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। दावा है कि एक रात में इतना बारूद रूस ने यूक्रेन पर कभी नहीं बरसाया था। रूस ने यूक्रेन के करीब 10 शहरों को टारगेट किया। लवीव, इवानो-फ्रैंकिवस्क, खमेलनित्स्की, ज्यातोमिर, कीव, पोल्टावा, चेर्निहिव, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन और यूक्रेन के गृह राज्य क्रीवी रीह पर हमले किए गए हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने केंझल, KH-101, इस्कंदर, KH-31, KH-22 और जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर करीब 40 मिसाइलें दागी, साथ ही 500 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। दरअसल पुतिन की भारत यात्रा के दौरान यूक्रेन ने रूसी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए थे। बीती रात रूस का हमला इसी का प्रतिशोध माना जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पर जल, थल, नभ से एक साथ अटैक किया। रूस का प्राइमरी टारगेट कीव था। यहां पुतिन की सेना ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। जिसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में भीषण तबाही देखी गई। रूसी हमलों से बचने के लिए कीव के लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो में शरण ली। पूरी रात हजारों लोग यहां छिपे रहे। रूस ने कीव के पास मौजूद फास्टेव रेलवे स्टेशन को भी तबाह कर दिया। रूसी हमलों से हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी फैल गई। रूस ने खेरसोन पर भी ड्रोन से हमला किया। रूस का टारगेट थर्मल पावर प्लांट था। हमले में प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस ने निप्रो में मौजूद थर्मल पावर प्लांट को भी तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह पर भी हमले किए गए। यहां भी रूस ने थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किया। दरअसल बीती रात यूक्रेन पर हमलों में पुतिन का प्रमुख लक्ष्य नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ठिकाने थे, ताकि सर्दियों में अंधेरे और ठंड के बीच यूक्रेनी नागरिकों का जीवन मुश्किल किया जा सके। रूस ने यूक्रेन के 7 थर्मल पावर प्लांट को तबाह कर दिया। ये प्लांट कीव, निप्रो, चेर्निहिव, खेरसोन, क्रीवी रीह में मौजूद थे। प्लांट तबाह होने से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में गैस, गर्म पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। दावा है कि रूस के कई ड्रोन चेर्नोबिल प्लांट के पास भी गिरे, जिसके बाद इस प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है।
यूक्रेन पर रूस के हमले यूरोप के लिए भी चेतावनी माने जा रहे हैं, खासकर उन देशों के लिए जो यूक्रेन सीमा से सटे। दरअसल रूसी बॉम्बर्स ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद शहरों को भी निशाना बनाया। रूसी बॉम्बर्स के निशाने पर लवीव, इवानो-फ्रैंकिव्स्क और खमेलनित्स्की था। इन तीनों शहरों में सबसे ज्यादा हमले लवीव पर किए गए, जिसकी वजह लवीव का पोलैंड के पूर्वी बॉर्डर से सटा होना माना जा रहा है। दावा है कि रूस ने यहां 2 अहम हथियार डिपो को तबाह कर दिया। इन हथियार डिपो में पश्चिमी देशों से मिले हथियार मौजूद थे। रूस ने न सिर्फ पश्चिम से मिले हथियारों को तबाह कर दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि रूसी बारूद सिर्फ यूक्रेन के शहर लवीव ही नहीं बल्कि पोलैंड तक भी पहुंच सकता है। मॉस्को पहुंचते ही यूक्रेन पर हमले इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पुतिन अब आर पार की तैयारी में है। अब ज़ेलेंस्की ने जल्द रूस के सामने सरेंडर नहीं किया तो रूसी राष्ट्रपति पूर्व से पश्चिम तक पूरे यूक्रेन को खंडर बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा यहां बूचा और बाखमुत से ज्यादा आबादी भी थी, लेकिन अब खार्किव वीरान होने लगा है। रूस यहां ताबड़तोड़ हमले जो कर रहा है, जिस तरह से इस मोर्चे पर रूसी सेना की तैनाती बढ़ रही है, उससे जाहिर हो गया है कि डोनेत्स्क के साथ ही खार्किव पर भी कब्जे की कोशिश होगी। रूस उत्तर में खार्किव से लेकर खेरसोन तक कब्जे की कोशिश में है, ताकि रूस से लगने वाले इलाके यूक्रेन से अलग कर दिए जाएं, और इसके तहत रणनीति भी अब तैयार हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। डोनेत्स्क की तरह ही खार्किव भी धधक रहा है। खार्किव के बड़े बड़े इलाके बाखमुत की तरह ही वीरान हो चुके हैं। इमारतें खंडर बन चुकी हैं। जमीन का रंग बमबारी और मिसाइलों के प्रहार से काला हो चुका है। खार्किव का वोवचैंस्क इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां अब दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आता और न ही यूक्रेनी सेना। बम और मिसाइलों से इस शहर को जलाकर भस्म कर दिया गया। धमाकों के निशान आज भी हर हिस्से पर नजर आ रहे हैं। वोवचैंस्क में 18,000 लोग रहते थे। वोवचैंस्क की तमाम इमारतें जल चुकी। वोवचैंस्क में हर तरफ तबाही नजर आती। रूसी सीमा की तरफ से यूक्रेनी फौज करीब 9 किलोमीटर तक खार्किव में कब्जा कर चुकी। खार्किव को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए रूसी फौज अब फाब 500 बम का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बड़ी तबाही हो रही। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेनी फौज की भारी तैनाती की गई। खार्किव पर हमले अब और तेज हो सकते हैं। क्योंकि रूस ने 7,10,000 सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भेजा है। हर दिन रूस अपने 1,000 सैनिकों को जंग में गंवा रहा है। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के करीब आर्टिलरी की संख्या बढ़ा दी। खार्किव जितना खूबसूरत था, अब उतना उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिन जगहों पर लोगों की चहल पहल रहती थी, वहां जली हुई इमारतें नजर आती। रूस ने खार्किव को खाली करवाने के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। रूस की स्कंदर मिसाइलों के सटीक निशाने से खार्किव का थर्मल पावर स्टेशन तबाह हो चुका है।
इसके अलावा मिसाइलों से खार्किव के ज्यादातर बिजली सप्लाई के सब स्टेशन को नष्ट कर दिया गया है। बिजली सप्लाई नहीं होने की वजह से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रूस की सीमा पर होने की वजह से बेहद अहम। खार्किव से यूक्रेन रूस पर गोलाबारी करता रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने हौसला नहीं गंवाया। यूक्रेनी सेना के चीफ ने ऐलान किया है कि रूस के सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेनी फौज एक मजबूत घेरा बना रही। यूक्रेन में रूस की सेना भारी तबाही मचा रही है। खार्किव में रूस ने हवाई हमला किया। खार्किव में रूसी UMPD T-30 गाइडेड बम से भारी तबाही हुई है। स्कूल पर बम गिरने से एक की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हो गए। खार्किव में रूस ने ड्रोन से भी हमला किया है। रूस का ड्रोन एक अपार्टमेंट पर गिरा जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। रूस की सेना को जवाब देने की भी तैयारी कर ली गई। फिलहाल रूस ने यहां टैंकों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन यूक्रेन के पास गोला बारूद की भारी कमी है। इसीलिए आर्टिलरी से पलटवार मुश्किल हो रहा है। खार्किव पर रूस ने पूरी ताकत से हमला किया है। 50,000 से अधिक सैनिकों को इस मिशन में लगाया गया है। खार्किव में विध्वंस के लिए 400 टैंक का काफिला मुस्तैद है। 930 बख्तरबंद वाहनों को खार्किव की लड़ाई में शामिल किया गया है। 120 MLRS से दिन रात खार्किव पर बारूद बरसाया जा रहा है। पुतिन का खार्किव प्लान इस बार बिल्कुल अलग है। खार्किव के करीब सूमी पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत की गई थी। यहीं सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा था। टैंक और MLRS की तैनाती बढ़ाई जा रही थी। लेकिन अचानक रूसी फौज सूमी से खार्किव की तरफ डाइवर्ट कर दी गई। तमाम टैंक और MLRS भी खार्किव की तरफ मोड़ दिए गए। हवाई हमलों का सामना कर रहे खार्किव पर अचानक जमीन से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया। खार्किव पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे थे। हवाई हमले के बीच यूक्रेनी फौज जमीन से इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। पुतिन के सरप्राइज प्लान का फायदा हुआ कि खार्किव में रूस की सेना बहुत तेजी से 1 किलोमीटर तक भीतर आ गई और एक बफर जोन बनाने में कामयाब रही। खार्किव में शुक्रवार को भयंकर बमबारी की गई। रूस फाप गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रहा है। खार्किव को लेकर रूस की रणनीति क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि सिर्फ 1 घंटे में ही 20 बम बरसा दिए गए। खार्किव में बम से भारी तबाही हुई। बमबारी से कई जगहों पर आग लग गई। हथियारों की भारी कमी के बीच खार्किव का फ्रंट खुलने से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ गई। न पलटवार करने की ताकत है और न हवाई हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस। इन हमलों के बीच यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमेरोव ने फिर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। रूस साफ कर चुका है कि ज़ेलेंस्की समझौते के लिए नहीं माने तो रूस का ऑपरेशन जारी रहेगा और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गोवा क्लब अग्निकांड का नया वीडियो सामने आया है। नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की मौत, यह आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है। क्लब में डांस के दौरान आग से हड़कंप मचा। जयप्रकाश, ये पहले तो बहुत ही गंभीर मामला है। नाइट क्लब गोवा में कई हैं, क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? यह हादसा कैसे हुआ? अभी फिलहाल जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी अस्पताल में 7 लोगों के भर्ती होने की खबर है MG अस्पताल में, और ये जो 7 लोग हैं वो उसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल रात को द आइलैंड क्लब के नाम पर इसमें एक बॉलीवुड बैंजर जो है DJ निकी का एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी थे, भारतीय सैलानी भी थे और बड़ी ऊंचे दामों पर इस क्लब के टिकट को बेचा गया था। लेकिन
इसमें कितने फायर फाइटिंग के सिस्टम लगाए गए थे, फायर फाइटिंग के सिस्टम की जानकारी वहां के लोकल स्टाफ को थी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 14 से 15 जो लोकल स्टाफ है उनकी इसमें मौत हुई और ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। यानी आग लगने के बाद भागने का मौका लोगों को मिला कि नहीं मिला। की और बात ये है, ये जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें एक तरफ डांस चल रहा है जो बैंड बुलाया गया था और दूसरी ओर ऊपर आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। क्या इस बात को नोटिस नहीं किया गया था? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो चल रहा है इसमें ये बताया जा रहा है ये कल रात का वीडियो है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गोवा पुलिस से अभी मेरी जस्ट बात हुई, उनका कहना है कि हम वीडियो की भी तफ्तीश कर रहे हैं और वो जो आग लगी है ऊपर, जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, जो डांसर है जो डांस कर रही है, पहले डांस कर रही है, वो अचानक रुक जाती है और ऑर्केस्ट्रा वाले भी रुक जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर आग की लपटें साफ तौर पर जयप्रकाश, दिखाई दे रही लौटेंगे हैं। आपके पास, बने रहिए, रोक रही हूँ आपको। दर्शकों को बिग वॉल पर ये तस्वीरें जरा दिखाएं, किस तरीके से डांस चल रहा था, ये बैंड अपना सॉन्ग प्ले कर रहा था, बेली डांस करती हुई डांसर दिखाई दे रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ऊपर आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं, कैसे आग लगती है, सिलेंडर ब्लास्ट वजह बताई जा रही है और आग की उठती लपटें नजर आ रही है। ये देखिए ऊपर का रीजन, आग लगती है और धीरे धीरे ये आग इतनी जोर तरीके से भड़क उठती है कि पूरे इस क्लब को अपनी चपेट में लेती है और 25 लोगों की मौत तक हो गई है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जो आग में झुलस गए हैं। तो एक तरफ ये बैंड डांस करती हुई बेली डांसर और ऊपर आग की उठती लपटें, अचानक से ये नोटिस किया जाता है जिसके बाद डांसर रुकती है और कई पर्यटन भी यहाँ पर मौजूद थे, इस दौरान बैठे हुए थे जो आग की चपेट में आए हैं और ज्यादातर लोग जिनकी मौत हुई है वो यहाँ क्लब में काम करने वाले किचन वर्कर्स ही बताए जा रहे हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जब आग की उठती लपटें दिखाई दे रही है, कुछ चिंगारियां निकलती हुई नजर आ रही है ऊपर। अगर आप वॉल सीलिंग की ये तस्वीरें देखेंगे तो वहां पर आग की उठती लपटें और चिंगारियां, और दूसरी तस्वीर कैसे विकराल रूप ले लेती है ये आग और आग से 25 लोगों की मौत हो गई है। जयप्रकाश, फिलहाल क्या निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई को लेकर, क्या बात सामने आ रही है, आगे अब क्या स्टेप उठाए जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, फॉरेंसिक की टीम, गोवा फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची हुई है, जो क्लब है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बर्ज क्लब है वहां पर गोवा क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, गोवा पुलिस वहां पर मौजूद है, सिविक अथॉरिटी भी वहां पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो भी जांच कर रहे हैं। 3 चीजों पर जांच चल रही है। पहली कि ये जो फायर ब्रिगेड के नॉर्म्स है उसका पालन अंदर किया गया था कि नहीं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वहां पर थे कि नहीं। दूसरा, एंट्री और एग्जिट गेट एक ही क्यों था? अगर दूसरा एग्जिट गेट होता तो जो अंदर सैलानी थे या जो अंदर लोग थे उनको भागने में आसानी होती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो इंक्रोचमेंट किया गया था, लकड़ी के पूरे फ्लोर बनाए गए थे, लकड़ी के दरवाजे बनाए गए थे और लकड़ी का ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो इंक्रोचमेंट है, जैसे आपको याद होगा 2022 में कर्लीज क्लब हुआ था, वहां पर बबीता फोगाट की जो है वहां पर ड्रग्स के कारण मौत हुई थी और ये जो फोगाट की मौत हुई थी उस मामले में भी वहां पर जो कर्लीज क्लब है नॉर्थ गोवा का, वो तोड़ा गया था। तो क्या इस क्लब पर भी कार्रवाई होगी? क्या इस क्लब के इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाएगा? तो जो बात हमारी अथॉरिटी से हो रही है उनका कहना है कि निश्चित कार्रवाई होगी, जहां पर इंक्रोचमेंट दिखाई देगा वो कार्रवाई होगी और क्लब के मालिक के खिलाफ और बाकी स्टाफ के खिलाफ, जो भी संचालक है, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के, जो बॉलीवुड बैंजर का इवेंट डीजे निक्की का किया गया था, उनका भी बयान लिया जा रहा है और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। बिल्कुल जयप्रकाश, क्या और क्लब्स पर भी अब छानबीन की जाएगी? वहां नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं, वहां पर भी अब चेकिंग होगी? 100% मैं आपको बताऊं, नॉर्थ गोवा जो है वो अपने क्लब और पब्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। दिसंबर का महीना बहुत ज्यादा सैलानियों को आकर्षित करता है और बड़ी बड़ी वहां पे क्लब्स के जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर से शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं कि अभी 7 दिसंबर को ही इतना बड़ा शो 6 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप सोचिए कि आगे कितने शो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो क्लबों की जितने भी क्लब है नॉर्थ गोवा में, सबसे ज्यादा क्लब हैं, उनकी तफ्तीश की जाएगी। उनमें जो इंक्रोचमेंट है, जो वहां पे ड्रग्स की खबर आती है, ड्रग पेडलर वहां पर खुलेआम घूमते हैं, उनकी भी उन पर भी कार्रवाई होगी। अब गोवा पुलिस और गोवा सरकार एकदम चौकन्नी होकर ये कार्रवाई करेगी, इसमें कोई शक नहीं है।
बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसी और तस्वीरों के बारे में भी जानकारी मिल रही है जयप्रकाश, जहां पर आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं और किस तरीके से आग विकराल रूप ले लेती है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से यह हादसा होता है, आग लगी उस वक्त का ये वीडियो आपके सामने है। बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था क्या, अब ये सवाल भी उठ रहा है। सिलेंडर की बात सामने आ रही है कि प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से यह आग लग गई, लेकिन जो नया वीडियो सामने आया है उसमें ये चिंगारी निकलती हुई दिख रही है और कैसे आग की उठती लपटें विकराल रूप ले लेती है, वो दूसरी तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए 2 तस्वीरें, डांस यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि देखिए दिसंबर का महीना है। यूजुअली गोवा में, नॉर्थ गोवा की बात करें तो पर्यटन यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, नाइट क्लब्स में जाते हैं। और दूसरी तस्वीर जहाँ भीषण आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं और इस वजह से आग विकराल रूप ले लेती है। तो अचानक से लगी आग और विकराल रूप ले लेती है, जिसकी वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। क्लब में डांस चल रहा था, ये पहली तस्वीरें देखिए, बैंड जहां पर एक बेली डांसर डांस कर रही होती है और ऊपर सीलिंग वॉल की तस्वीरें देखिए जहां आग की उठती चिंगारी दिखाई दे रही है। तो अब इसको लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। वहां पर जो लोग थे उन्होंने इस दृश्य को नोटिस कब तक किया, एग्जिट और एंट्री का गेट एक ही क्यों था, क्या बाकी जो क्लब्स गोवा में हैं वहां पर भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, क्या और हादसे होने का इंतजार किया जा रहा है और अनहोनी का इंतजार हो रहा है। अब एक्शन लेने की बात कही जा रही है, लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जयप्रकाश। और इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां 25 लोगों की मौत हो गई है और भी अन्य क्लब गोवा में हैं, तो इसको देखते हुए अब क्या कदम उठाए जाएंगे? Henceforth will take all the precautions, जैसे मैंने कहा, और उसकी हाई लेवल मीटिंग भी अभी रखी है। जिस तरह के जिसके पास फायर सेफ्टी नॉर्म से अब एनओसी नहीं रहेंगे उनके रेस्टोरेंट बंद किए जाएंगे। थैंक यू। सर, आप खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, वहां पर क्या कमी सामने आई प्राथमिक तौर पर, क्योंकि लापरवाही के कई जो स्टेप्स हैं वो सामने आए हैं। एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था जिस वजह से लापरवाही हुई, और इस तरीके से जितने भी क्लब्स बने हुए हैं वहां पर कुछ चीजें कॉमन ही दिख रही हैं। उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और इस तरह के बाकी क्लब हैं उनके भी अभी इंस्पेक्शन करके यानी हम सेफ्टी ऑडिट डेफिनेटली करेंगे और उसके बाद ही उसको जो है कंटिन्यू रहेंगे। क्लब के मैनेजर और जो स्टाफ मेंबर हैं उन पर भी एक्शन की बात सामने आ रही है सर? जी हाँ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। जो ओनर है इसको भी एफआईआर, उनका नाम भी एफआईआर में आ जाएगा, उनको अरेस्ट करेंगे आज। सर, मौतों का आंकड़ा 25 बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ जुड़े, जानकारी दे रहे थे कि एक्शन लिया जाएगा। 25 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और इस पूरे मामले में अब एक्शन की तैयारी है। मुख्यमंत्री TV9 से बोले, उन्होंने जानकारी दी कि एक्शन होगा। फायर सेफ्टी ना होने पर जो अन्य क्लब हैं उन्हें भी बंद किया जाएगा। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बारे में जानकारी दी है कि अब अन्य क्लबों की भी जांच की जाएगी।